क्या हो अगर एक कमरा अंदर से लॉक हो और फिर भी उसके भीतर कत्ल हो जाए? कातिल आया कहां से, गया कहां? आज की कहानी इसी सवाल से शुरू होती है। शहर के बीचों बीच बने रॉयल प्लाजा होटल का कमरा नंबर 307। एक बिजनेसमैन अभिषेक मेहरा, उम्र 42, रात को अपने बिस्तर पर मृत पाए गए। दरवाजा अंदर से लॉक, खिड़की बंद, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। और सीसीटीवी फुटेज में 10 बजे के बाद कोई भी उस कमरे तक नहीं गया। होटल मैनेजमेंट ने तुरंत कहा यह सुसाइड है, लेकिन फोरेंसिक टीम कुछ और ही कहानी बता रही थी। कमरा 307 साफ सुथरा, बिस्तर पर पड़े अभिषेक और उनके गले पर हल्का सा नीला निशान, जैसे किसी ने धीमी लेकिन सटीक ताकत से गला दबाया हो। टेबल पर रखा एक गिलास आधा भरा हुआ और जमीन पर पड़ा एक टूटा हुआ कफलिंक। फोरेंसिक नोट करती है अभिषेक के हाथों पर संघर्ष का एक भी निशान नहीं, मतलब हमला पूरी तरह अचानक हुआ था। लेकिन सवाल ये, अगर सब इतना अचानक हुआ तो कमरा इतना परफेक्ट कैसे था? सीसीटीवी में अभिषेक रात 9:47 पर कमरे में जाते दिखते हैं। उसके बाद न कोई अंदर आता है न बाहर जाता है। 10:10 PM कमरे की लाइट बंद और 11 बजे तक कॉरिडोर में एक भी हरकत नहीं। जांच और गहरी होती है। जब रूम सर्विस का लड़का कहता है, साहब जब मैं शाम को सफाई करने गया तो मुझे सोफे के पीछे कोई हल्की सी हरकत लगी थी, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। बस यहीं से सब बदलने लगता है। फोरेंसिक टीम खिड़की के फ्रेम पर बाहर की तरफ छोटे छोटे स्क्रैच नोट करती है, यानी कोई बाहर से उतरा था। पर कैसे? तीसरी मंजिल से? खिड़की के नीचे लगे पाइप पर रबर सोल के घिसे हुए निशान मिलते हैं और अब तस्वीर धीरे धीरे साफ होने लगती है। कातिल कमरे में छिपा था, उसने हत्या की और खिड़की से पाइप पकड़कर नीचे उतर गया। अभिषेक की फाइलों और लैपटॉप से पता चलता है उनका अपने बिजनेस पार्टनर करण मल्होत्रा से गहरा विवाद चल रहा था। करोड़ों की हेराफेरी, और इस सब के बीच पाया गया टूटा हुआ कफलिंक, बिल्कुल वैसा ही जैसा करण पहनता है। पुलिस करण को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन वह कहता है मैं शहर में था ही नहीं। उसका अलीबाई सच साबित होता है। तो फिर वह कफलिंक कमरे में आया कैसे? जवाब मिलता है होटल के मेंटेनेंस एरिया में लगे पुराने सीसीटीवी में। रात 8:30 पर करण जैसा दिखने वाला एक आदमी बैक एरिया में घूमता दिखता है। बाद में पता चलता है वह करण नहीं बल्कि होटल का पार्ट टाइम वर्कर आरिफ था, जिसने करण जैसा लुक बनाया हुआ था। पुलिस जब आरिफ को पकड़ती है तो वह टूट जाता है। वह कहता है, सर अभिषेक को पता चल गया था कि मैं करण के कहने पर फाइलें चुरा रहा था। मैं डर गया था और गुस्से में गलती कर बैठा। आरिफ बताता है वह शाम को सफाई के बहाने कमरे में घुसा, सोफे के पीछे छिप गया, सही समय देखकर हमला किया और फिर खिड़की से नीचे उतर गया। दरवाजा अंदर से लॉक छोड़ दिया ताकि मामला सुसाइड लगे। एक लॉक्ड रूम, एक परफेक्ट प्लान और एक छोटी सी गलती। आरिफ के जूते के रबर के निशान और खिड़की के स्क्रैच पूरी सच्चाई बाहर ले आए। अभिषेक मेहरा के परिवार को न्याय मिला, लेकिन कमरा 307 आज भी एक सवाल छोड़ जाता है। अगर फोरेंसिक इतना तेज ना होता तो क्या यह कत्ल हमेशा छुपा रह जाता?